निधि बहुत खुशी खुशी सुहागरात के कमरे में अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसका पति आया तो वह चौंक कर उठ खड़ी हुई। वह आदमी उसकी ओर बढ़ने लगा और उसने उसे बाहों में पकड़ने की कोशिश की। निधि झटपटाकर उससे दूर हो गई और कहने लगी, अरे आप कौन हैं? इस तरह मेरे कमरे में कहाँ से चले आए? मेरे पति कहाँ हैं? वह हंसते हुए बोला, अरे मैं ही तो तुम्हारा पति राजीव हूँ। क्या तुम्हें नहीं बता कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है? यह क्या मजाक है? निधि शक पका गई और कहने लगी, आप झूठ बोल रहे हैं। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल आई। बाहर उसे उसकी सास मिल गई तो वह कहने लगी, माँ जी मेरे कमरे में पता नहीं कौन घुस आया है और खुद को मेरा पति बता रहा है। मेरे पति कहाँ हैं? तो उसकी सास कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, वही तो तुम्हारा पति है। मेरा एक ही बेटा है राजीव, और उसी से तुम्हारी शादी हुई है ना? इतना कहकर वह उसे कमरे में ले आई और उसे बिस्तर पर बैठाते हुए बोली, बहू अब यही तुम्हारा पति है, तुम इस बिस्तर से हिलना भी मत। कहकर वह बाहर चली गई। और उधर निधि परेशान थी क्योंकि उस कमरे में जो आदमी आया था वह कोई और था और उसने फोटो में किसी और को देखा था। तभी वह आगे बढ़ा और उसने निधि को छूना शुरू कर दिया। निधि पीछे हटने लगी तो वह कहने लगा, देखो मेरी और तुम्हारी शादी हुई है, मैंने ही तुम्हारी मांग भरी है, तो अब तुम पर मेरा ही अधिकार है। और उसने इतना कहकर उसे पकड़ लिया। वह उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए चटपटाने लगी, लेकिन उस आदमी की पकड़ पल पल मजबूत होती चली गई। अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के बाद वह पसीने से तरपतर हो उसके बगल में लेटते हुए बोला, देखो शादी तो तुम्हारी मुझसे हुई है और अब हर रोज तुम मुझे खुश करना, इसीलिए कल से ज्यादा नखरे मत दिखाना तुम। इतना कहकर वह मुंह फेर कर सो गया। निधि रात भर गम के सागर में डूबती उतरती रही, लेकिन जो इंसान खुद को उसका पति कह रहा था उसे तो उसके आंसुओं की कोई परवाह ही नहीं थी। वह सोचने लगी, अगर यह मेरा पति है भी तो कैसा पति है जिसने मुझे शादी की पहली रात ही गम के सागर में डुबो दिया। क्या ऐसे बदतमीज इंसान के साथ मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी होगी? वह रात भर रोती रही, इसलिए सो भी नहीं पाई। सुबह के 4 बजे उसे थोड़ी नींद आने लगी। उसके बाद किसी ने उसके मुंह पर पानी फेंकते हुए उठाया तो वह हड़बड़ा कर उठी। उसका पति चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे अभी तक सो रही है तू? अभी अम्मा आ जाएगी और मुझ पर चिल्लाएगी कि मैंने तुझे तैयार होने के लिए क्यों नहीं भेजा। देख सुबह के 5 बज रहे हैं, इतनी देर तक हमारे यहाँ घर की बहुएं नहीं सोती। निधि फूट फूट कर रो पड़ी। वह अपनी किस्मत को कोस रही थी और सोच रही थी कि यह सब मेरे साथ क्या हो गया। निधि जब नहा धोकर आई तब तक उसकी सास कमरे में आ चुकी थी और कहने लगी, उठ गई बहू रानी, रात को तो बड़े नखरे दिखा रही थी। इतना कहकर वह हंसने लगी तो राजीव भी बेशर्मी से हंसने लगा। निधि बस फर्श की ओर देखे जा रही थी। उसकी सास कहने लगी कि अब इस मामले को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है गलती से तुम्हारे पास कोई और तस्वीर भी चली गई हो, तो क्या फर्क पड़ता है? पूरे समाज के सामने मेरे बेटे ने तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा है। तुम किसी से कुछ भी बोलोगी तो कोई भी तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। अब जैसी भी हो, जिससे भी हो, तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम मेरे घर की बहू बनी हो। अरे दुल्हा बदल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? इतना कहकर वह ठहाका लगाकर हंसने लगी तो राजीव भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। उन दोनों की हंसी निधि के कानों में चुभने लगी थी। उसकी सास कहने लगी, अब चल और आज से रसोई संभाल, बहुत काम कर लिया मैंने। निधि रोती सी सकती रसोई में चली गई। पहली रसोई की रस्म में ही उसकी सास ने पकवानों की लंबी लिस्ट बता दी थी। घर में लगभग 20 मेहमान थे। सभी के लिए इतना सारा खाना उसे अकेले बनाना था। खाना बनाते बनाते वह इतनी परेशान हो गई कि एक पल को भूल ही गई कि उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। फिलहाल तो उसे यह खाना बनाना ही बड़ा भारी काम लग रहा था। दोपहर तक खाना बनकर तैयार हुआ। सुबह से ही उसने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। बाकी घर वालों ने तो सुबह सवेरे ही चाय नाश्ता कर लिया था। अब उसे बहुत जोरों से भूख लग गई थी, लेकिन उसकी सास हर वक्त उस पर कड़ी नजरें रखे हुए थी और उसे साफ साफ कह दिया था कि जो भी बनाना है अंदाजे से बनाना, भोग लगने से पहले कुछ भी भोजन को झूठा मत करना। अब उसे चक्कर आ रहे थे। अचानक से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया और दाल का पतीला
उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा और उसके साथ ही वह भी फर्श पर गिर पड़ी। सभी मेहमान उठकर खड़े हो गए तो उसकी सास सबको बताते हुए कहने लगी, अरे आप लोग बैठिए, खाना खाइए, बहू रानी बहुत सुकुमार है, थोड़ा सा काम किया नहीं कि चक्कर आ गई, मैं इसे देखती हूँ। इतना कहकर वह एक मग पानी लेकर आई और पानी के छींटे उसके मुंह पर मारने लगी। थोड़ी देर में निधि को होश आया, वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी सास उससे कहने लगी कि बहू तुम कितनी बेशरम हो, घर में इतने सारे मेहमान हैं और तुम मुंह फाड़कर जमीन पर गिर पड़ी। निधि हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। इतने सारे लोगों के सामने वह अपमानित सी बैठी थी। फिर उसकी सास ने उसे कपड़े बदलने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर के बाद सभी मेहमान खाना खा चुके थे। निधि की सास ने उसे खाने के लिए पूछा तक नहीं और सारे बर्तन साफ करने के लिए लगा दिया। निधि ने पूछा, मम्मी जी मैं भी कुछ खा लूं क्या, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसकी सास कहने लगी, खा लेना, पहले काम तो खत्म कर लो, मेहमानों वाला घर है, इतने सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, साफ कर दो, उसके बाद खाना खा लेना। निधि का मन घबरा उठा। ऊपर से पति बदल जाने वाली बात तो अभी तक उसे परेशान कर रही थी। फिर भी उसने जल्दी जल्दी काम निपटाकर खाना खाया और फिर वह अपने कमरे में गई और अपना मोबाइल ढूंढने लगी। तो वह बहुत परेशान हो गई और अपनी सास के पास जाकर कहा कि मम्मी जी मेरा मोबाइल कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा। वह बोली कि मोबाइल ढूंढने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारा मोबाइल मेरे पास रखा है, तुम्हें कहीं भी बात करनी हो तो मेरे सामने बैठकर बात कर लिया करो। निधि हैरान रह गई। वह इन सब चीजों के बारे में अपने घर पर फोन पर बात करना चाहती थी, लेकिन अब उसकी सास के सामने बैठकर ही बात करना पड़ रहा था। खैर निधि धैर्य से सही वक्त का इंतजार करने लगी। शाम को उसे पग फेरे के लिए मायके जाना था। मायके पहुंचकर एकांत मिलते ही उसने अपनी माँ से कहा कि माँ शादी के लिए लड़के वालों ने जो तस्वीर भेजी थी वह कोई और ही लड़का था, मेरी शादी किसी और से हुई है। यह सुनकर उसकी माँ हैरान हो गई और तुरंत ही अपनी अलमारी से वह तस्वीर लेकर आई और कहने लगी, ध्यान से देखो बेटा, क्या यह वही लड़का है जिससे तुम्हारी शादी हुई है। तो निधि ने इनकार में सिर हिला दिया और कहने लगी कि माँ वह बहुत बूढ़ा आदमी है, उसने मेरे साथ जबरदस्ती भी की। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ का हृदय कांप उठा। बेटी का रुदन सुनकर उसके पापा भी कमरे में आ गए और कहने लगे कि क्या हुआ बेटा। वह रोते हुए बोली कि पापा उन लोगों ने यहाँ हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसके पापा कुछ पलों तक तो सर पकड़कर बैठे रहे, फिर कहने लगे, देखो बेटा, अब पूरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने ऐसा वैसा कोई भी कदम उठाया तो आगे चलकर तुम्हारे भाई बहनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी बहन के लिए भी रिश्ता नहीं आएगा। आगे तक का सोचो बेटा, तुम अगर इस रिश्ते को तोड़ भी देती हो तो आगे तुम क्या करोगी। निधि हैरान रह गई। वह कहने लगी, पापा आप अपने बाकी बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मेरी तकलीफों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। उसके पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा अब ज्यादा मत बोल, तू सम्मान के साथ अपने ससुराल जा, वहाँ कुछ ना कुछ समझौता तो करना ही पड़ेगा। यह जिंदगी समझौते से ही भरी होती है बेटा। निधि की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने उम्मीद भरी नजरों से अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने अपने पति से कहा कि माना कि समाज में लोग कई तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन हमारी बेटी वहाँ कैसे रहेगी, और जिस रिश्ते की बुनियाद ही धोखा हो उस रिश्ते को आगे बढ़ाना उचित कैसे हो सकता है। उसके पापा कहने लगे कि तुम समझने की कोशिश करो, इस ब्याह में कितने रुपए लग गए हैं, हमारे सारे रुपए बर्बाद हो जाएंगे। उसकी माँ मजबूती से बोली, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हो गया तो क्या उन दुगने रुपए देकर भी मेरी बेटी वापस आ जाएगी, और रुपए सही से वसूल हो इसके लिए क्या मेरी बेटी वहां अपने आंसुओं से कीमत चुकाएगी। अब उसके पापा भी कुछ बोलते नहीं बन रहा था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने कहा, ठीक है बेटा, तो फिर ससुराल जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे अपना ससुराल और दुल्हा पसंद नहीं है तो तू इस घर में रह सकती है, आगे की बातें हम बाद में सोच लेंगे। निधि अपने माता पिता के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए था, लेकिन मुझे वहां पर जाना है ताकि मैं उन लोगों के खिलाफ थोड़े सबूत जुटा सकूं
उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सहमति दे दी और वहां जाकर उसने 2 दिन में ही सबूत इकट्ठे कर लिए और अपने पति और सास दोनों को धोखाधड़ी, जबरदस्ती और हिंसा के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया और फिर तलाक लेकर वापस अपने घर आ गई। दोस्तों, शादी के बाद बेटियों के लिए माँ बाप के घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उन्हें माँ बाप का सहारा न मिलने के कारण ससुराल में हो रहे अत्याचार को सहना पड़ता है और कभी कभी वह इस अत्याचार के कारण मौत का शिकार भी हो जाती हैं या फिर आत्महत्या कर लेती हैं। तो लड़कियों को इन सब से बचाने के लिए माँ बाप को चाहिए कि वह अपनी बेटियों को कभी भी दबाव न बनाए। भले ही बेटी शादी के बाद ससुराल चली जाए, लेकिन उनके मायके के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहने चाहिए।